नमस्कार दोस्तों, 5 अगस्त की वर्कशीट आपकी आ चुकी है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्माइल 3.0 वर्कशीट क्लास 10 के बच्चों के लिए है। विषय है गणित। ओके, ये आपका अध्याय 1 है। टॉपिक है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आपको इस चैनल पर सबसे पहले सॉल्यूशन मिल जाता है, तो आप चाहें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लास्ट में देखेंगे, पहले हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है आपको अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का कथन लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका कथन। आपको अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन कुछ इस प्रकार से लिखना है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्या की एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। अर्थात यदि कोई भाज्य संख्या दी हुई है तो उसे अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखने की केवल एक विधि है, जब तक कि हम अभाज्य संख्या के आने वाले क्रम पर कोई विचार नहीं करते। तो इसे ही हम क्या अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित आपको जो संख्या हैं आगे जो अग्रलिखित संख्या का प्रश्न क्रमांक 3 में आपको क्या अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जो अभाज्य गुणनखंड नीचे दिए हैं, जैसे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं 468 है, इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। 945 है दूसरा और तीसरा 140। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों फर्स्ट मैंने लिख दिया है 468 के क्वेश्चन में आप देख पाएंगे, जैसा कि यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं, ये 468 आपका दिया हुआ है। तो चलिए किसका सॉल्व करते हैं। आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो इसकी सिंपल विधि है, आपको कुछ नहीं करना। 468 के अभाज्य गुणनखंड आपको एलसीएम के थ्रू निकालने को मिल जाएगा। आपको डिवाइड करना है तो ये 2 बार जाएगा, ये 234 हो जाएगा। 2 से पहले 117, पर 117 किससे कटेगा 3 से, तो हमने काट दिया 0 बार। पर एक कितनी 39 बार जाएगा, पर 3 से 13 बार जाएगा, पर 13 एकम 13। अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 468 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3 × 3 × 13। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और × 13। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपको 945 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो वही एलसीएम के थ्रू हम निकालेंगे। तो 5 से पहले हम काट देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें इकाई का अंक 5 दिख रहा है, ठीक है। तो 5 से काटेंगे तो 189 बार जाएगा, 189। फिर किस संख्या से कटेगा, 3 से कटेगा, तो फिर ये कितनी 63 बार, पर 3 से 63 21 बार कटेगा, और 3 से 21 7 बार कटेगा, और 7 से ये 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या निकल कर आ जाएंगे, देख पा रहे होंगे कि 5 × 3 × 3 × 3 × 7। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, 5 × 3 की पावर 3 × 7। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 140 के आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 140 की किस प्रकार निकालेंगे, आपको 2 से डिवाइड कर देना है, 70 बार जाएगा। फिर 2 से दोबारा करना है तो 35 बार, पर 5 से करेंगे तो कितनी बार, 7 बार जाएगा। 7 से करेंगे तो 1 बार। तो ये इसके क्या इस प्रकार से इसकी अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ जाएंगे। 2 × 2 × 5 × 7। तो 2 की पावर 2 × 5 × 7 इसके अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ चुके हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब इसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नांकित पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। ओके, तो महत्तम और लघुत्तम दोनों यानी लासा और मासा दोनों ही निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं लासा और मासा। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन दिया है तो यहाँ पर हमने लिख लिया है, सॉल्व करके बस आपको बताना रह गया है। 12, 15 और 21 का पहले हम निकालेंगे मासा, फिर इसके बाद आपको एलसीएम देखिए, जैसे 12 का अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। 12 का निकालेंगे, पहले एलसीएम बता देता हूँ मैं, ठीक है। एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक। तो जो 12 का होगा वो कितना, तो मैं आपको एक सिंपल सी विधि बता रहा हूँ आपको एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है। वो मासा तो मैंने आपको बता दिया है और आगे बता दूंगा, ठीक है। तो एलसीएम किस प्रकार से निकालेंगे, 12 और 15 21 का, ठीक है। तो एलसीएम के लिए आपको यहाँ पर लिख लेना है 12, 15 और 21। ओके, पर आपको देखना है किससे संख्या कट रही है। तो 3 से कट जाएगी, तो 30 से 4 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा। ओके, फिर आपको देखिए 7 से भी कटेगी, अलग अलग संख्या कटेंगी, ठीक है। तो एक आपको देखिए ये एक आपका 3 हो जाएगा। ओके, पर आप 4 से काटेंगे तो एक 4 संख्या हो जाएगी, पर एक 5 और एक 7। तो जब इसका जो आप गुणा करके जो आपको मिलेगा वह आपका निकल कर आ जाएगा एलसीएम। तो गुणा कर आप देख लीजिएगा और आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। नहीं तो अब मैं कर देता हूँ 5 चौके 20 × 7 या 21, ठीक है। 20 × 21 कर लीजिएगा तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 420 इसका आ जाएगा एलसीएम। अब एचसीएफ देखते हैं। तो एचसीएफ के लिए अलग अलग निकालना पड़ता है। तो पहले हम 12 का निकालेंगे। 12 के हमने गुणनखंड किए तो ये आपका 2 × 2 × 3 आएगा। 15 का 5 × 3 और 21 का तो 7 × 3। तो ये महत्तम समावर्तक क्या होता है कि तीनों संख्या का कॉमन फैक्टर
तो ये क्या 3 आ रहा है, तो इसका महत्तम समवर्तक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार से आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन जैसा कि आपको 24, 15 और 36 का निकालना है। तो ये आप देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे ही हमने इनके फैक्टर किए तो आपको ये इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 देखा, और इसमें 5 इंटू 3 देखा, और इसमें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 देखा। तो आप देखिए इसमें देखिए इसमें 2, अगर इसमें 2 कॉमन होता तो ये पूरा लग जाता है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, लेकिन 3 हमें दिख रहा है, तो ये 3 कॉमन है, तो ये आपका निकल जाएगा। ठीक है मासा, अब एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, इनके अलग अलग कर लेना है। 24 और 15 और 36 के गुणनखंड को एक साथ कंबाइन कर देना। अब जैसे हम अगर इनको कंबाइन करते हैं तो आप सिंपल सी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे 2 इंटू 2, चलिए मैं करके ही बता देता हूँ, 24 इंटू 15 इंटू 36। ओके, तो हम 3 से काट देंगे, तो ये 8 बार जाएगा, ये 5 बार और ये 12 बार, फिर हम ये 12 बार। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो ये 8 4 बार, ये 5 बार और ये 6 बार। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ओके सिंपल उसी ऊपर वाले जैसे हमने ये बताया था बिल्कुल उसी प्रकार से आपको ये भी क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, तो इसका आप बिल्कुल तीनों का गुणन फैक्टर निकालेंगे, उनका इंटू कर देंगे, तो जो आपका आंसर आएगा वो है आपका आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि किसी खेल के मैदान में वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं। ओके, जबकि इसी वृत्ताकार पथ पर मैदान को एक चक्कर पूरा करने में अनुप्रिया को 12 मिनट का समय लगता है। माना कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताइए कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। दोस्तों इसका देखिए आंसर आप ये देख पा रहे होंगे, बस थोड़ा सा चेंज है। जैसे उसमें रमन दिया था, एक देखिए किसी खेल के एक मैदान को एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, सोनिया की जगह वहाँ पर रमन दे दिया था और कुछ नहीं है। ठीक है, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि, तो रवि की जगह वहाँ पर क्या क्वेश्चन में अनुप्रिया दिया है और कुछ नहीं, चेंजेस बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देख लीजिए, पहले में 18 मिनट है, दूसरे में 12 मिनट, और वो ये भी बोला है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं, तो करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद भी पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इस प्रकार से इसका आपको आंसर कर लेना है। आइए वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।